आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, और ये आपकी बुक के टाइटल से बिल्कुल सिमिलर है ये चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और आपकी बुक का नाम भी क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और H.G. वेल्स हैं हमारे चैप्टर के ऑथर, तो आपको ऑथर का हमेशा नेम याद रखना होता है, जैसा कि मैंने बताया है। एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो हमारे चैप्टर के ऑथर कौन है, H.G. वेल्स। तो अब चैप्टर का नेम कैसा है, चैप्टर के बारे में बताया क्या गया है, ऐसा क्या है चैप्टर में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली एक साइंटिस्ट के बारे में है। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक डिस्कवरी करते हैं। और वो डिस्कवरी किस चीज़ की करते हैं कि वो इनविजिबल हो जाए। इनविजिबल आपको पता है, गायब हो जाए, जो दिख ना पाए। ठीक है, जिसको अपन देख नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं अपन, इनविजिबल। ये तो इनविजिबल हो गया। तो वो साइंटिस्ट जो हैं डिस्कवर करते हैं कि वो इनविजिबल हो जाए। काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट वो साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन साथ के साथ ही वो क्या करते हैं, जितनी भी अपनी पावर्स होती हैं, ठीक है, इनविजिबल होने के बाद में एक लॉलेस पर्सन बन जाते हैं वो। मतलब सारे कानून तोड़ते हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे मिस्चीवियस, ठीक है, और बुरे गलत काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी सही काम। अब जैसे कि वो इतनी बड़ी उन्होंने डिस्कवरी करी है कि वो इनविजिबल हो पाए। ठीक है, तो इनविजिबल होने के बाद में ज़रूरी थोड़ी है कि आप बुरे ही काम करो, नेगेटिव काम करो, वो अच्छी बात थोड़ी है। आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ना करके वो क्या करते हैं, एक लॉलेस पर्सन बन जाते हैं। मतलब सारे के सारे गलत काम करते हैं, सब कुछ सारे लॉज तोड़ देते हैं। ठीक है, लोगों को हार्म करते हैं, चोरी करते हैं, इस टाइप के काम करते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। और बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये बस एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है एक बुक का। ठीक है, एक बुक का जिसका नाम क्या है, द इनविजिबल मैन। ठीक है, तो द इनविजिबल मैन एक बुक है पूरी की पूरी, इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, वो भी इन्हीं की है, इन्हीं साइंटिस्ट की है। लेकिन उसका बस एक ये छोटा सा पार्ट लिया गया है जिसका क्या नाम है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा रॉन्ग सा गलत सा किया है, लेकिन हमारे पास में एक छोटा सा चैप्टर है और वही आप देखना, वही आप पढ़ेंगे। और हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारी स्टोरी का, कि हमें क्या सीखने को मिलता है, कि हमें अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। साइंस एक इस तरीके की एक स्टडी है, साइंस का हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतनी बड़ी डिस्कवरी करके वो जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो साइंस का मिसयूज़ ही तो करते हैं। साइंस को कोई सही तरीके से थोड़ी यूज़ कर सकते हैं, वो तो डिफेम कर रहे हैं साइंटिस्ट को। क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो कितना बेटरमेंट, कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट उनकी स्टडीज़ होती है साइंस को लेके, और वो साइंस की एक डिस्कवरी करके क्या कर रहे हैं, सारे के सारे मिसयूज़ कर रहे हैं। सो नाउ दिस स्टोरी इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल नेम्ड द इनविजिबल मैन। जैसा कि मैंने बताया कि एक नॉवल है जिसका क्या नाम है, द इनविजिबल मैन, उसका एक छोटा सा ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, इट सेंटर्स अराउंड अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन हु हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। ठीक है, और उनका नाम क्या है, ग्रिफिन है। ये नाम अपन को थ्रू आउट द चैप्टर याद रहने वाला है, क्योंकि इनका नाम क्या है, ग्रिफिन है। मेन कैरेक्टर हैं ये हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो चैप्टर है उसके। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी है, इन्होंने, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और इन्होंने डिस्कवरी करी है कि कैसे हम इनविजिबल हो सकते हैं। ग्रिफिन इज़ अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन का वही मतलब है कि एक इंसान, एक व्यक्ति जो कि कानून का उल्लंघन करे, कानून को तोड़े, हर तरीके के कानून को तोड़े, तो वो क्या है, एक लॉलेस पर्सन है। ही मिसयूजेस हिज डिस्कवरी टू थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब क्या होता है, डराना, कि वो अपनी जितनी भी ये जो डिस्कवरी है ना, जो ये करते हैं, इसको क्या करते हैं, लोगों को डराने के लिए मिसयूज़ करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ट्रबल एंड बीट इनोसेंट पर्सन्स। ठीक है, ट्रबल मतलब परेशान करना, और मारना, बीट मतलब मारना, इनोसेंट जो कि बिल्कुल नॉर्मल बेकसूर लोग हैं ना, उनको मारने के लिए, एंड ड्रॉप देम, और उनके पास चोरी कर लेते हैं। ठीक है, he does not use the power of invisibility for the welfare of society and humanity at large। लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो उनकी पावर है ना, जो उनकी डिस्कवरी है, उसका यूज़ क्या करते हैं, वो वेलफेयर मतलब अच्छाई, अच्छे कामों के लिए नहीं करते, सोसाइटी के कुछ भला काम करें वो सोसाइटी का इनविजिबल होके, वो चीज़ नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपनी पावर्स का गलत यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। नाउ this story gives a message that misuse of science and its great discoveries can make even a brilliant scientist like Griffin, ठीक है, a monster and a threatening lawless person। तो अब यहाँ पे क्या बताया है
कि ब्रिलियंट से ब्रिलियंट डिस्कवरीज, मतलब अच्छी से अच्छी जो डिस्कवरीज होती है, अच्छे से अच्छे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अच्छे से अच्छे साइंसेस, मतलब जो साइंस का मिसयूज़ करना है ना, ये किसी अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट को भी क्या बना सकती है, ग्रिफिन की तरह लॉलेस पर्सन बना सकती है, गलत इंसान बना सकती है, जो एक मॉन्स्टर की तरह, जो कि लोगों को केवल डराता है और उनको मारता है और उनके साथ गलत करता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पूरा थ्रू आउट द चैप्टर ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है बीच में से एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। नाउ सी, द 2 बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज, स्टार्टेड इन सरप्राइज। तो स्टार्टेड इन सरप्राइज का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब स्टंड, शॉक होना। ठीक है, तो 2 बच्चे हैं छोटे से, वो खेल रहे होते हैं और वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, देख के एकदम से घबरा जाते हैं। क्या? एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। ठीक है, मड है मतलब कि रेती है, और उस पर क्या दिख रहे हैं, इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं। इम्प्रिंट्स का मतलब क्या होता है कि पैरों के छाप दिख रहे हैं, और वो पैर कैसे हैं, बेयर फीट है, मतलब शूज़ नहीं पहने हुए, ना कोई चप्पल पहनी हुई है, बिल्कुल बेयर फीट है। ठीक है, और उनके क्या दिख रहे हैं, निशान दिख रहे हैं रेती पे, लेकिन इंसान नहीं दिखाई दे रहा। What was a barefooted man, ठीक है, doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man। ठीक है, अब यहाँ पे उनका क्या क्वेश्चन है कि एक इंसान जो कि बेयर फीट है, मतलब उसने कुछ पहन नहीं रखा, बिना जूते चप्पल के, उसके केवल क्या दिख रहे हैं, उसके पैरों के निशान दिख रहे हैं, और वो लंदन की मिडल ऑफ द लंदन, मतलब लंदन के बीचों बीच क्या कर रहा है। ठीक है, और इंसान कहाँ है, मतलब उनका क्या कहने का मतलब है कि केवल जो पैरों के निशान है ना, वही दिख रहे हैं, और इंसान तो दिख ही नहीं रहा, इंसान तो विजिबल ही नहीं है। एज दे गेस्ट, गेस्ट का क्या मतलब है, लुक्ड, कि जैसे ही वो देखते हैं, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। ठीक है, एक दृश्य, रिमार्केबल साइट मतलब एक कुछ इस तरीके का दृश्य, रिमार्केबल मतलब नोटिसेबल। मतलब जो कि हम नज़रअंदाज ना कर पाए, नोटिस करें उस चीज़ को, ऐसा उनको साइट दिखती है, ऐसा उनको दृश्य दिखता है। साइट का क्या मतलब होता है, सीन। ठीक है, ऐसा उनको सीन दिखता है। मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। ठीक है, अब पहले तो उनको क्या दिख रहे थे, केवल इम्प्रिंट्स दिख रहे थे, इम्प्रिंट्स मतलब केवल पैरों के जो थे ना, निशान दिख रहे थे उनको रेती पे, लेकिन अब फ्रेशली मतलब मार्क्स उनको चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कि बस केवल ऐसा लग रहा है कि कोई मड पे चल रहा है और उसके पैरों के छाप छोड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन जो चल रहा है ना, वो इंसान तो विजिबल ही नहीं है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। सो नाउ फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। ठीक है, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, अब वो केवल डिसेंडिंग द स्टेप्स का क्या मतलब है कि वो जो फुटप्रिंट्स है ना, वो चलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, और कहाँ तक जा रहे हैं, वो स्ट्रीट्स तक जा रहे हैं। प्रोग्रेसिंग मतलब मूविंग, प्रोग्रेसिंग डाउन का मतलब मूविंग डाउन, कि वो जाते हुए जो फुटप्रिंट्स है ना, केवल वो दिखाई दे रहे हैं और इंसान तो दिख ही नहीं रहा, स्ट्रीट की तरह वो जाते हुए दिख रहे हैं। नाउ द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। फेंटर का यहाँ पे क्या मतलब है, लाइटर। अब जो वो मार्क्स हैं, जो पैरों के निशान हैं, आप भी कहीं बीच पे गए हो गए, आप बारिश में खेले होंगे तो आपने देखा होगा ना, मिट्टी पे आपके पैरों के जो छाप रह जाते हैं, वो पूरे मतलब वो पूरा टाइम थोड़ी रह जाते हैं, वो तो कभी ना कभी तो वो लाइट होंगे ना, वो जाएंगे ना, कोई हवा चलेगी या पानी की कोई बौछार आएगी तो वो लाइट तो होंगे ही सही। तो सेम क्या है, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड। तो वो पैरों के निशान को ऐसे चलता हुआ देख के, और किसी इंसान को देख ही नहीं रहा, बस उन निशानों को फॉलो कर रहे हैं, और उस चीज़ को देख के वो जो दोनों बच्चे हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो देखते हैं कि जो पैरों के निशान है ना, वो लाइट हो रहे हैं, फेंटर एंड फेंटर मतलब लाइट हो रहे हैं। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, फिर लास्ट में क्या होता है, सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं बिल्कुल। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, मिस्ट्री का क्या यहाँ पे मतलब है, सीक्रेट। ठीक है, कि ये जो सीक्रेट है ना, अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, वॉज रियली सिंपल एनफ। द bewildered boys
had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ठीक है, अब इस मिस्ट्री की, सीक्रेट की एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि उन बच्चों को पता लग गया उस साइंटिस्ट के बारे में जिसने क्या डिस्कवर करा है कि किस तरीके से इनविजिबल हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो फुट मार्क्स हैं, जो फुट के इम्प्रेशंस हैं वो किसके हैं, उसी साइंटिस्ट के पैरों के हैं, उन्हीं साइंटिस्ट के फीट के इम्प्रेशन हैं। नाउ और जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी है वो किस चीज़ की है कि वो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। मतलब ऐसा है कि आपको एक ड्रग है, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, अगर आप उस ड्रग को पी लेते हो तो क्या होता है कि पूरी की पूरी आपकी बॉडी कैसी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ट्रांसपेरेंट कैसी हो जाती है, मतलब पारदर्शी हो जाती है कि आप आसपास देख नहीं पाते उसके आर पार, लेकिन आप टच कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये भी आगे पता लगेगा। नाउ ग्रिफिन द साइंटिस्ट का क्या नाम है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता गया, क्या चीज़ प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, जो मानव का शरीर है, ये कैसा हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है, मतलब कि पारदर्शी हो सकता है। फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। ठीक है, स्वॉलोड मतलब गैलप्ड, मतलब निगल जाना। तो वो क्या करता है कि फाइनली ही स्वॉलोड अ रेयर ड्रग्स, मतलब कुछ ड्रग्स क्या होती है, कुछ केमिकल या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है, केमिकल मेडिसिन होती है जो कि आसानी से नहीं मिलती। रेयर मतलब आसानी से नहीं मिलती। ठीक है, तो उनको निगल लेता है, स्वॉलो कर लेता है। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास। और उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल एकदम ग्लास की तरह, ठीक है, कांच की तरह क्या हो जाती है, ग्लास सॉरी मतलब कांच की तरह हो जाती है, शीशे की तरह हो जाती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। नाउ दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। ठीक है, और वो सॉलिड भी रहती है जितना ग्लास सॉलिड रहता है। जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है ना, लेकिन आप उसको टच कर सकते हो, सेम वैसे ही जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है, लेकिन आप टच कर सकते हो। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। ठीक है कि हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिलियंट एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो क्या था, एक लॉलेस पर्सन था, मतलब कानून को ना मानने वाला पर्सन। His landlord disliked him and tried to eject, ठीक है, him. In revenge, Griffin set fire to the house. Eject का क्या मतलब होता है, to remove आप कह सकते हो या फिर निकाल देना। ठीक है, to remove। तो इजेक्ट का मतलब ये है कि जो जहाँ पे जिस घर में वो रहता था ग्रिफिन, ठीक है, तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे ना, तो कोई रीज़न रहा होगा कि जो ग्रिफिन है वो टाइम से जो किराया है वो नहीं देता होगा। ठीक है, तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड है ना, वो उनको पसंद नहीं करते थे ग्रिफिन को और निकालना चाहते थे और निकाल देते हैं। तो रिवेंज मतलब बदला लेने के लिए जो ग्रिफिन है वो क्या करते हैं कि पूरे के पूरे घर में आग लगा देते हैं, किनके, लैंडलॉर्ड के। नाउ टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। Thus it was that he became a homeless wanderer. अब क्या होता है कि अब उनको भागना है, अब सेन जिस घर में वो रह रहे हैं, ठीक है, अब किराया ना देने की वजह से उनको क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड है पसंद नहीं करता और उनको निकालने की सोचता है। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि वो सारे के सारे अपने क्लोथ्स रिमूव करते हैं भागने के लिए वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो घर तो जला ही देते हैं, बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए लैंडलॉर्ड से कि इसने मेरे को कैसे बाहर निकाल दिया। और काफ़ी ज़्यादा हमें आगे पता चलेगा कि जो ग्रिफिन है ना वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब गुस्सा उनको बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो उनको बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया है कि अब उनको भागना है, क्योंकि वो उस घर में तो है ही सही, लेकिन उन्हें वहाँ से भागना है, तो उनको अपने सारे के सारे जो क्लोथ्स हैं ना वो रिमूव करने पड़ेंगे, तब जाके वो इनविजिबल होंगे। क्योंकि क्लोथ्स पहनने के बाद वो इनविजिबल नहीं होते, जो उनकी पूरी की पूरी बेयर बॉडी होती है, केवल बॉडी उनकी इनविजिबल हो सकती है। नाउ दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर। ठीक है, अब वॉन्डरर क्या होता है, अ पर्सन हु रोम हेयर एंड देयर, ठीक है, एमलेसली, मतलब बिना किसी एम के, बिना किसी लक्ष्य के, वो इंसान जिसका रहने का कोई ठोर ठिकाना ना हो, बस इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, तो अब उसके पास में घर तो था ही नहीं, उसने आग तो लगा ही दी थी घर में और वहाँ से भाग गया था। तो ग्रिफिन के पास में रहने की कोई जगह नहीं थी और वो होमलेस हो चुका था, बेघर हो चुका था। ठीक है, होमलेस का क्या मतलब होता है, बेघर हो चुका था वो, और इधर उधर वॉन्डर मतलब बस जा रहा था, उसके पास कोई जगह नहीं थी। विदाउट क्लोथ्स, और उसने कपड़े भी नहीं पहने थे क्योंकि उसने वो सारे रिमूव कर दिए थे। विदाउट मनी, पैसे भी नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और कैसा था वो, पूरा का पूरा इनविजिबल था। अनटिल ही हैपेंड टू
स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। ठीक है, अब ये इंसिडेंट जो बताया है ना, ये कब का बताया है, जो बच्चे देखते हैं ना उसके इम्प्रिंट्स फीट के, ठीक है, उसके पहले का इंसिडेंट बताया है। तो अब उनके पास में कुछ बचा तो था ही नहीं, तो वो मड पे चल रहे थे ना, तो उनके जो इम्प्रिंट्स हैं, पैरों के निशान, वो दिख रहे थे किसको, उन बच्चों को। नाउ ही एस्केप्ड, ठीक है, easily enough from the boys who followed his footprints in London। ठीक है, उसने काफ़ी easily वो बच्चों से बच के भाग गया। ठीक है, कहाँ से, वो जो बच्चे उसके जो पैरों के इम्प्रिंट्स हैं उनको नोटिस कर रहे थे, उनके पीछे जा रहे थे ना लंदन में, उनसे बच के तो वो एस्केप कर लेता है, मतलब easily वहाँ से भाग जाता है। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। ठीक है, एडवेंचर क्या होता है, सम एक्साइटिंग सॉर्ट ऑफ वर्क। ठीक है, कुछ आप ऐसा करते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक्साइटिंग होता है। ठीक है, ऐसा कुछ एक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवेंचर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग सा एडवेंचर, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। ठीक है, लेकिन उनके जो एडवेंचर्स हैं ना, जो करते रहते थे काम ऐसे बुरे बुरे से, वो चलते जा रहे थे, जो कि उनके अकॉर्डिंग क्या थे, एडवेंचर थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, अब उन्होंने वंडर का मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया। वंडर कौन होता है, वो इंसान जो कि बिना किसी ठोर ठिकाने के बस घूमता है एमलेसली, बिना किसी लक्ष्य के। और ठीक है, और उनके पास में इधर उधर भटकने के अलावा उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनके लिए बुरा समय था, इधर उधर भटकना लंदन में बिना कपड़ों के और बिना पैसों के, बस ऐसे ही वो जा रहे हैं और कोई रहने की जगह नहीं है। इट वॉज मिड विंटर। ठीक है, बीच की विंटर का, मिड विंटर का टाइम था वो। ठीक है, सर्दियों के बीच का टाइम था। नाउ द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। ठीक है, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, और जो एयर थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और उससे रहा नहीं जा रहा था कपड़ों के बिना। मतलब इतनी ठंड में कोई इंसान, आप सोचो सर्दियों के बिल्कुल बीचों बीच सर्दियों का टाइम चल रहा है और बिना कपड़े के कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है। नाउ इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप। ठीक है, स्लिप मतलब मूव इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्म। स्लिप मतलब मूव स्लोली आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके पास जाने के लिए, कुछ करने के लिए कोई समय नहीं था और बिल्कुल एकदम ऐसी खाली स्ट्रीट में बिना कपड़ों के, बिना पैसों के वो बिल्कुल चले। हालांकि उसको कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था ऐसी ठंड में। तो वो क्या डिसाइड करता है, एक लंदन के स्टोर में घुस जाता है। ठीक है, थोड़ी उसको गर्मी मिले इस चीज़ के लिए, तो वो क्या करता है, लंदन का कोई स्टोर होगा वहाँ पे चले जाते हैं वो। नाउ क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। जो स्टोर है ना, उसको क्लोज करने का टाइम आ चुका था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर। प्लेजर क्या होता है, हैप्पीनेस। ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ बाय विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होती है, प्राइस, या किसी चीज़ की आप बोल सकते हैं ना कीमत। तो अब स्टोर के बंद होने का समय था। ठीक है, और ग्रिफिन क्या करते हैं, जैसे स्टोर बंद होता है ना, तो खुद को उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, क्योंकि अब क्या करता है वो कितने भी मर्जी वहाँ से स्टोर से लेके कपड़े पहन सकता है। तो उसने खुद को इतनी ज़्यादा खुशी मिली उसको वो काम करने में, कि वो आराम से जितना चाहे उतना खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, बिना प्राइस की, बिना किसी चीज़ की कीमत के, किसी भी चीज़ की कीमत के बारे में सोचे हुए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तो चोरी करने वाला था, क्योंकि वो तो इनविजिबल है और वो इसी पर्पज़ से तो स्टोर में गया था। नाउ ही ब्रोक ओपन boxes and wrappers। ठीक है, and fitted himself out with a warm clothes, soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed, ठीक है, hat। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जैसे जैसे वो स्टोर बंद होता है ना, तो स्टोर के अंदर वो क्या कर देता है, एकदम ऐसे ही तबाही सी मचा देता है। मतलब कि जो डिब्बे हैं शूज़ के वो खोल रहा है और सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना उनको अनरैप करा है। अनरैप मतलब उनके जो टिशू हैं, उनके जो पेपर हैं और उनके जो रैपर्स हैं ना उनको खोल रहा है। तो कितने भी वो क्लोथ्स नए नए पहन रहा है, शूज़ वहाँ से पहन रहा है। उसने क्या किया, एक ओवर कोट भी पहना और एक बड़ी सी हैट भी पहनी। नाउ ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब वो कैसा हो गया था, बिल्कुल फुल्ली ड्रेस्ड हो गया था और विजिबल पर्सन हो गया था, उसको देख सकते थे। क्यों, क्योंकि उसने क्लोथ्स पहने हुए थे, फुल्ली ड्रेस था वो। उसने बूट्स पहने हुए हैं, मतलब उसने शूज़ पहने हुए हैं, उसने ओवर कोट पहना, ओवर कोट के अंदर उसने कपड़े पहन रखे हैं और उसने एक बड़ी सी हैट पहन रखी है। नाउ इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी।
एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर क्या होता है, जहाँ पे घर के कुछ सामान होते हैं। ठीक है, तो घर के सामान जो होते हैं ना, सब्जियाँ, मसाले, स्पाइसेस वगैरह। ठीक है, हाउस होल्ड आइटम का स्टोर था वो। ठीक है, स्टोर और शॉप ऑफ हाउस होल्ड आइटम। अब वो क्या करता है, वहाँ के जो स्टोर है ना उसके किचन में जाता है। ठीक है, और वहाँ पे उसको क्या मिल जाता है, कोल्ड मीट मिल जाता है, उसको वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी मिल जाती है। ठीक है, सॉरी, उसको वहाँ पे कॉफ़ी मिल जाती है, कोल्ड मीट मिल जाता है, और वो पूरी अपनी मील ख़त्म करता है, मील खाता है। उसको स्वीट्स मिल जाती हैं, उसको वाइन मिल जाता है, जो कि वो कहाँ से मिलता है, उसको ग्रोसरी स्टोर से मिलता है। नाउ फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अब उसको क्विल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, वार्म बेड कवर्स आप बोल सकते हो। तो बिल्कुल गरम गरम से जो बेड के कवर्स होते हैं उनको क्विल्ट्स बोलते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं वो, उनको ओढ़ते हैं लोग। तो उनका एक ढेर रहता है, उसके ऊपर उसको सोने की जगह भी मिल जाती है, मतलब अपनी जो रात है ना वो निकालने की भी जगह मिल जाती है। नाउ इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन अ गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। मतलब यहाँ पे क्या बताया कि सुबह अगर जो ग्रिफिन है ना जल्दी उठ जाता, टाइम से उठ जाता, तो सब कुछ सही जा रहा होता, मतलब उसको कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि स्टोर तो बंद था और उसने जितने भी ये सारे काम किए कब किए, जबकि वो स्टोर बंद था, उसने तभी ये सारे काम किए। तो अगर वो स्टोर के अंदर सोया था पूरा ड्रेसअप होके, और अगर वो टाइम से उठ जाता तो उसके लिए एस्केप करना मतलब भागना ईजी होता, तो उसको कोई पकड़ ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये मेंशन किया है, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो तब तक नहीं उठा जब तक जो असिस्टेंट्स हैं उस स्टोर के वो आ नहीं गए। ठीक है, अगली मॉर्निंग तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टोर के अंदर क्या थे, जो असिस्टेंट्स थे वो आ चुके थे, जो वर्कर्स थे, जो सर्वेंट्स जो भी होंगे वो आ चुके थे। नाउ व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब मूविंग टूवर्ड्स हिम। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कमिंग क्लोज। ठीक है, अप्रोचिंग मतलब कमिंग। तो जब तक उसने कुछ लोगों को नहीं देख लिया उसकी तरफ आते हुए, ठीक है, तो तब क्या होता है, ही पैनिक्ड। ठीक है, एंड बिगेन टू रन, दे नेचुरली गेव चेस। ठीक है, चेस का क्या मतलब होता है, टू स्टॉक या टू रन आफ्टर, टू रन आफ्टर, या फिर आप बोल सकते हो टू फॉलो। ठीक है, अब वो जैसे इतने कुछ लोगों को देखता है ना तो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाता है, मतलब घबरा सा जाता है, और क्या करता है वो भागता है, और उन लोगों के पास भी कुछ काम नहीं होता मतलब करने को, वो क्या करें। ठीक है, तो वो उसे पकड़ेंगे ही सही, तो वो भी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। नाउ इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। ठीक है, तो लास्ट में उसको भागने की जो होती है ना वो तरीका तो मिल ही जाता है, मतलब वो भाग जाता है इजीली। कैसे भागता है वो वहाँ से, क्योंकि वो भागते भागते क्या करता है, अपने सारे के सारे जितने भी उसने कपड़े पहने थे ना, न्यूली फाउंड मतलब जो नए नए उसको कपड़े मिले थे और जिनको पहन के वो बहुत ज़्यादा खुश था, तो उनको एक एक करके वो उतारता है, और इस तरीके से वो जैसे ही सारे कपड़े उतर जाते हैं तो वो एकदम से इनविजिबल हो जाता है, और उसके लिए वहाँ से भागना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और उसको कोई पकड़ नहीं पाता। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया कि जनवरी का वो टाइम था, सोचिए जनवरी में कितनी ठंड होती है। तो अब वापस से उसके पास कोई चारा नहीं बचा, वापस से उसने बिल्कुल भी क्लोथ्स नहीं पहने हुए और वो एकदम नेकेड है। कहाँ पे, जनवरी में। ठीक है, जनवरी की ठंड में, जनवरी की एयर में। नाउ दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical, ठीक है, कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। तो अब वो क्या चाहता है कि कुछ उसको ऐसा मिल जाए, थ्रेटिकल मतलब, ठीक है, समथिंग ऑफ थिएटर आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब वो
ऐसा कुछ ढूंढता है जो कि उसके शोल्डर को अच्छे से कवर कर पाए, इस तरीके का कुछ कपड़ा ढूंढता है वो, ठीक है। ऐसी कंपनी ढूंढता है इन द कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, ठीक है। तो अब वो क्या सोचता है कि अब देखिए, अब उसने कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। ग्रिफिन ने, कोई इंसान कपड़े पहनता है तो आपका जो नेक का रीजन है और आपका जो फेस है वो तो पूरा का पूरा दिख नहीं रहा ना, आपको तो केवल ऐसा लग रहा है कि कोई मैनिक्विन खड़ा है जिसने कपड़े पहन रखे, लेकिन उसका फेस विजिबल नहीं है, उसके हैंड्स विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्या चाहता है कि वो उसको कपड़ों के साथ साथ वो ऐसी कुछ जगह ढूंढ रहा है, ऐसे कोई आउटफिट ढूंढ रहा है कि कपड़ों के साथ साथ जो उसके शोल्डर के आसपास की जगह है ना, तो वो भी कवर हो जाए, जो कि विजिबल होती कपड़े पहनने के बाद भी। शिवरिंग का क्या मतलब है? ट्रेम्बलिंग, मतलब कांपते हुए, ठीक है। तो ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड ही हरिड, ठीक है। हरिड मतलब टू हरी। टू डरी लेन, ठीक है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ठीक है। अब वो एकदम कांपते हुए ठंड में, भरी ठंड में वो कहाँ जाता है? एक जगह का नाम यहाँ पे बताया हुआ है, ड्ररी लेन, ठीक है। और वो कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। वो क्या है? सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ग्रिफिन कहाँ गए थे ऐसी बिल्कुल वहाँ से पकड़े जाने के बाद में, कहाँ से, उस स्टोर से पकड़े जाने के बाद में वो कहाँ भागे? वो एकदम ठंड में कांपते हुए, ठीक है, नेकेड, किस तरफ भागे? ड्ररी लेन में भागे, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, ठीक है। इनको एक सूटेबल शॉप मिल गई, मतलब एक अच्छी खासी उनको एक शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे, और वो वहाँ पे गए। इनविजिबल अपस्टेयर्स, और जब वो ऊपर जाते हैं तो वो कैसे रहते हैं? इनविजिबल ही तो रहते हैं। नाउ एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स, ठीक है। साइड विस्कर्स क्या होता है? हेयर ऑन चिन, हेयर ऑन फेस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब वो क्या बताते हैं कि जैसे वो ऊपर जाते हैं, अपस्टेयर जाते हैं, तो वो नेकेड होते हैं, मतलब कि वो इनविजिबल होते हैं। लेकिन जब वो नीचे आते हैं ना, तो उनको खुद के लिए सूटेबल आउटफिट मिल गया था। वो कैसे आए थे कि उन्होंने अपने पूरे फेस को किससे रैप किया हुआ था? बैंडेजेस से, मतलब पूरा का पूरा उन्होंने खुद को बैंडेजेस से रैप किया हुआ था। और उन्होंने ब्लैक कलर के वाइट ग्लासेस लगाए हुए थे, फॉल्स नोज मतलब नकली उन्होंने नाक लगाई हुई थी, बड़े बड़े से ग्लासेस लगाए हुए थे, खुद को पूरा बैंडेजेस से रैप किया हुआ था, लपेटा हुआ था। और क्या पहन रखी थी? एक बहुत लाइट, एक वाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड और एक लार्ज सी हैट पहनी हुई थी उन्होंने। और विस्कर्स क्या होते हैं? दाढ़ी, नकली दाढ़ी वाड़ी सब लगा के आए थे। तो आप इमेजिन कर लो कि वो कैसे लग रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल खुद को पूरा रैप करके प्रॉपर। नाउ टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉशियसली अटैक्ड, ठीक है, द शॉपकीपर। इसका क्या मतलब है? अनफीलिंगली, मतलब बहुत ज़्यादा निर्दयता से, पकड़े जाने के डर से कि उनको कोई पकड़ नहीं ले, क्योंकि अब तो वो विजिबल थे ना पूरा का पूरा। वो ऊपर से गेटअप लेके आए थे, जब ऊपर चढ़े थे तब तो उनको किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जब वो नीचे आ रहे थे शॉप से तब तो उनको कोई देख सकता था ना। तो अब पकड़े जाने के डर से वो बहुत बुरी तरीके से पीछे जो शॉपकीपर है ना, उनको अटैक करते हैं, उनको मारते हैं फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, पीछे से वार करते हैं उनके ऊपर काफ़ी कायरता से और काफ़ी बेरहमी से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड, ठीक है। और फिर क्या कर लेते हैं? शॉपकीपर को पूरी तरीके से थेफ्ट कर लेते हैं, पूरी तरीके से उनकी चोरी कर लेते हैं। रॉब्ड मतलब थेफ्ट, चोरी हो जाना। तो उनकी पूरी तरीके से चोरी कर लेते हैं, उनके जितने भी उनके पास में पैसे थे ना सब ले लेते हैं वो। नाउ ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ठीक है, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, ठीक है, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। अब यहाँ पे इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है अ प्लेस, ठीक है, वेयर टू, अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स rooms, foods to travelers। मतलब कि एक धर्मशाला आप कह लीजिए,
ठीक है। तो वो कहाँ जाते हैं, वहाँ से वो एक क्राउडेड लंदन की एक ट्रेन लेते हैं और उस ट्रेन से वो कहाँ चले जाते हैं, एक विलेज में चले जाते हैं, एक आइपिंग के विलेज में चले जाते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, 2 रूम बुक करते हैं खुद के लिए, ठीक है। कहाँ पे, एक इन में, लंदन के एक लोकल इन में, मतलब एक लोकल धर्मशाला में खुद के लिए 2 रूम वो बुक करते हैं। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस ऑफ अनयूजुअल इवेंट, ठीक है। अनयूजुअल मतलब अनकॉमन आप बोल सकते हो, जो कि साधारण नहीं हो। तो इतनी ठंड में एक लोकल विलेज, एक गांव में किसी स्ट्रेंजर का आना, स्ट्रेंजर कौन होता है, इनफेमिलियर पर्सन, मतलब जो कि पारिवारिक ना हो, जिसको आप जानते नहीं हो, बिल्कुल अनजान व्यक्ति का आना बहुत ज़्यादा अनकॉमन था, मतलब साधारण नहीं था। नाउ अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग। वैगिंग का क्या मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रेंजर का आना ना, तो सारे के सारे लोग क्या करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं पर्सनल चीज़ों को लेके। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे गाँव में, ठीक है, कोई एकदम अनजान सा व्यक्ति आएगा एकदम से, और वो भी इस तरीके की अपीयरेंस, मतलब इस तरीके से दिखने वाला कि पूरे फेस पे बैंडेजेस लगे हुए हैं, नकली नाक उन्होंने लगा रखी है, नकली दाढ़ी उन्होंने लगाई हुई है, ठीक है, बड़े बड़े से ग्लासेस ब्लैक कलर के पहन रखे हैं, बड़ी सी हैट पहन रखी है। तो सारे के सारे जितने भी विलेज के लोग होते हैं ना, बातें बनाने लग जाते हैं। नाउ मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, ठीक है। तो मिसेस हॉल है, वो कौन है, जो उस इनके जो मालिक है ना, उनकी वाइफ है। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, ठीक है। उन्होंने हर तरीके के प्रयास किए फ्रेंडली होने के। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन का बात करने का कोई मन नहीं था। एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है, लोनलीनेस। तो वो जो मिसेस हॉल थी ना, उन्होंने हर तरीके से फ्रेंडली, मतलब हर तरीके से उनको कंफर्टेबल करने की, उनसे बात करने की कोशिश की। किससे, ग्रिफिन से। पर ग्रिफिन का बात करने का, किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन करने का कोई मन नहीं था। और उन्होंने ये चीज़ मिसेस हॉल को क्लियरली बोल ली थी कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेलापन, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन थोड़ा सा चाहता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। डिज़ायर मतलब विश, ठीक है, मेरी यहाँ पे थोड़ा सा अकेलापन पाने की, अकेले रहने की इच्छा है। नाउ I do not wish to be disturbed, ठीक है, in my work. Besides an accident has affected my face. अब वो अपने फेस पे बैंडेड होने का क्या रीज़न बताते हैं कि किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो फेस है वो इस तरीके का हो चुका है, और मेरे को अपना वर्क है ना, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, किसी भी तरीके की मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने काम में। और क्योंकि मेरा जो फेस है ना, वो किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी एक एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो चुका है, अफेक्ट हो चुका है उससे। नाउ satisfied that her guest was an eccentric scientist, ठीक है, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Strange, eccentric का क्या मतलब होता है, strange, मतलब क्या बोल सकते हैं, अजीब, ठीक है, अजीब, strange, जिसको आप पहचान ना पाएँ, थोड़ा सा इस तरीके का अजीब सा, अनफेमिलियर। नाउ view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his stranger habits and irritable temper. अब क्या करते हैं, जो गेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करने के, उनको हर तरीके से कंफर्टेबल करने का जो काम होता है वो किसका होता है, मिसेस हॉल का। लेकिन उन्होंने क्या, उसका जो मतलब उनका जो इरिटेबल नेचर था, किसका, ग्रिफिन का, कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा था, इतना रूड उनका नेचर था, ठीक है, बात बात पे इरिटेट वो हो जाते थे, बात बात पे उनको गुस्सा आ जाता था। तो उनके नेचर की वजह से उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली थी कि ये ऐसा ही इंसान है, इसी तरीके का ये साइंटिस्ट है, और वो उससे कुछ बोल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसने उनको एडवांस में पैसे दे दिए थे रूम के, एडवांस में उनको जो रूम था बुक करने के पैसे दे दिए थे, मतलब पैसा किराया भी दे दिया था और एडवांस भी दे चुके थे वो। नाउ बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, ठीक है। अब जो पैसे उसने चोरी किए थे, अब वो चोरी किए हुए पैसे ज़्यादा दिन तक कहाँ टिकते, तो जितने पैसे उसने चोरी किए थे ना, वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब ग्रिफिन को बोलना पड़ता है कि हाँ, उसके पास में अब कैश नहीं बचा, अब उसके पास में पैसे नहीं बचे। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और वो क्या बहाना देता है कि मेरे पास में कभी भी जो मेरा पेमेंट का चेक है ना, वो आ सकता है, तो इस चीज़ का वो बहाना दे देता है। नाउ शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस मतलब ईगर, क्यूरियस एपिसोड अकर्ड मतलब इवेंट हैपेंड।
event happened. फिर थोड़े टाइम बाद है ना कोई एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस सा, ईगर सा एक ऐसा इंसिडेंट होता है. वो क्या होता है? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन. क्लर्गी मैन को कौन होते हैं? जो क्रिश्चियन होते हैं ना, उनके जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, उनके प्रीस्ट को क्या बोला जाता है? क्लर्गी मैन बोला जाता है. वहाँ की जो देख रेख करते हैं, जो पूरी तरीके से जो मैन होते हैं ना, रिलीजियस क्रिश्चियन के जो होते हैं, उनको बोला जाता है क्लर्गी मैन. ठीक है, तो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, उनके घर पे होता है, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज सा, एक काफ़ी अलग सा एक इंसिडेंट होता है. एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइसेस इन द स्टडी. ठीक है, उनके स्टडी रूम में बहुत ज़्यादा एक अजीब सी, उनकी जो वाइफ होती है ना, वो दोनों क्या सुनते हैं? अजीब सी आवाज़ें सुन के उठ जाते हैं सुबह सुबह. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स. क्रीपिंग मतलब मूविंग स्लोली. तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे है ना नीचे जाते हैं. डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जाते हैं. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क. और वो क्या सुनते हैं कि उनको एक आवाज़ सी आती है कि जो डेस्क है ना क्लर्गी मैन की, वो खोली जा रही है और उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं. ऐसे उनको थोड़ी सी हलचल आ जाती है, ऐसे उनको थोड़ी सी आवाज़ सी सुनाई में आ जाती है. तो अब ऑब्वियस सी बात है कि कौन होंगे वो? ऐसा महान काम कौन करेगा? ग्रिफिन ही करेंगे. अब आगे देखते हैं. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस he with a poker grasped firmly in his hand the clergy man flung open the door. अब क्या होता है? पोकर क्या होता है? अ मेटल रोड. ठीक है, एक मेटल की रॉड होती है, अ मेटल रॉड. ठीक है, विद अ हैंडल. उसके ऊपर क्या होता है? एक हैंडल भी होता है. उसको क्या बोलते हैं? पोकर बोलते हैं. ठीक है, grabs firmly. firmly मतलब टाइटली. ठीक है, द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर. सरेंडर. ठीक है, अब क्या होता है? उनके हाथ में एक मेटल की रॉड होती है जो क्लर्गी मैन के, क्योंकि उनको आवाज़ तो आई गई थी और वो नीचे आ रहे थे, तो वो क्या करते हैं? ज़ोर से दरवाजे को खोलते हैं और क्या चिल्लाते हैं? सरेंडर. सरेंडर का क्या करने का मतलब होता है? टू सरेंडर करने का मतलब अपने आप को सौंप दो, बिना मना किए, बिना किसी तरीके का कोई आप ऐसा अटेम्प्ट भागने का प्रयास किए पुलिस को या फिर अपने आप को सामने वाले को सौंप दो, सरेंडर कर दो. तो वो जोर से बोलता है सरेंडर. देन टू हिज अमेजमेंट. ठीक है, अमेजमेंट क्या होता है? अ ग्रेट सरप्राइज. सरेंडर का तो आप सबको मतलब पता होगा ना, क्योंकि आप इतने सारे पुलिस के कुछ भी शोज़ वगैरह देखते हो, तो पुलिस क्या बोलती है? सरेंडर. चोर को देख के या किसी भी ऐसे क्रिमिनल को देख के. तो वैसे ही सेम जो क्लर्गी मैन होते हैं ना, अपने हाथ में ऐसे रॉड लेके आते हैं, वो टाइटली पकड़ के और ज़ोर से दरवाजे पे मारते हैं. ठीक है, दरवाज़ा खोलते हैं और क्या बोलते हैं? सरेंडर. ठीक है, लेकिन वो क्या होता है? देख के जो व्यू होता है ना सामने, उसको देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं. ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. और जो रूम होता है वो कैसा होता है? खाली होता है. अब वो खाली नहीं भी होगा तो उनको कोई कैसे दिखेगा? क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ग्रिफिन है वो तो इनविजिबल है. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स. ठीक है, उन्होंने जो क्लर्गी मैन है, उन्होंने और उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा. ठीक है, कर्टन्स होते हैं मतलब जो पर्दे होते हैं ना, उनके पीछे देखा. एंड इवन अप द चिमनी. ठीक है, और चिमनी के ऊपर देखा. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी. वहाँ पे किसी का कोई निशान भी नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. ठीक है, लेकिन तब भी जो डेस्क थी ना, वो कैसी थी? खुली हुई थी. और जो मनी थी, वहाँ से जो पैसे थे वो वहाँ से गायब थे, वो वहाँ पे नहीं थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब कि रिमार्केबल. ठीक है, अफेयर मतलब कोई ऐसा एक्ट कि इस तरीके का एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिमार्केबल, बिल्कुल अलग सा, ऐसी क्या चीज़ हुई? द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. ठीक है, पूरे दिन वो यही कहते रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. मतलब इस तरीके की चीज़ हुई जो कि इमेजिन ही नहीं की जा सकती, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, सोची ही नहीं जा सकती. इस तरीके का एक इंसिडेंट हुआ, अभी ऐसा एक्ट हुआ. तो पूरा दिन जो क्लर्गी मैन थे ना, बस वो यही कहते रहे. नाउ
but it was not as extraordinary at the behavior of the Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन वो इतना ज़्यादा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मिसेस हॉल है उनके रूम में हुआ था, ठीक है, उनके जो इन है उसके वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? उनके फर्नीचर के साथ में। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड हैं वहाँ के वो और जो मिसेस हॉल है हमारी वो जल्दी उठ चुके थे, ठीक है, वेक अप अर्ली, ठीक है, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे ये देख के कि जो साइंटिस्ट है मतलब कि जो ग्रिफिन है उनके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। नाउ यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, और यूजुअली वो कैसा रहता है? शट मतलब बंद रहता है और लॉक्ड रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अगर कोई भी उसके रूम में आ जाता है तो। ही वॉज वेरी फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, ठीक है। ऐसे तो यूजुअली वो क्या बताते हैं कि ऐसा सरप्राइज हुआ होने कि वो जल्दी उठ गए, और जो ग्रिफिन है उनका रूम कैसा था? खुला हुआ था पूरी तरीके से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं ये देख के कि ऐसा तो इसका रूम कैसा रहता है? बंद रहता है और लॉक रहता है हमेशा, और कोई भी अगर इसके रूम में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ये। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी मतलब चांस, तो ये चांस बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि छोड़े जाने वाला चांस तो ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि चलो अंदर जाके थोड़ी तलाशी की जाए, थोड़ा चेक वेक किया जाए, ठीक है। नाउ दे पीप्ड मतलब लुक्ड क्लोजली, पीप्ड का क्या मतलब होता है? लुक क्लोजली, ठीक है, बहुत ज़्यादा गौर से देखना किसी चीज़ को। राउंड द डोर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गौर से उस डोर को देखते हैं। सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, और किसी को ना देख के वो इन्वेस्टिगेट करने मतलब थोड़ी सी जांच पड़ताल करने, इन्वेस्टिगेट मतलब एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं थोड़ा सा वहाँ पे। अब देखना आप ये कि एक्सप्लोर करना उनको कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, क्या होगा उनके साथ में आगे। नाउ द बेड क्लोथ्स, ठीक है, जो बेड क्लोथ्स होते हैं वर कोल्ड, ठीक है, कैसे होते हैं? कोल्ड होते हैं, ठीक है, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ठीक है, और ऐसा लगता है कि जो साइंटिस्ट है ना वो काफ़ी टाइम से उठा हुआ है, अप फॉर सम टाइम। नाउ एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, ठीक है, और जो बैंडेजेस और बाकी की सारी चीज़ें वो पहनता है ना वो रूम में ऐसे पड़ी हुई होती है, लाइंग होती है, मतलब ऐसे ही बैंडेजेस वगैरह सब वहाँ पे पड़े हुए होते हैं। नाउ ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, ठीक है, स्निफ मतलब साउंड ऑफ अ नोज, ठीक है, साउंड मेड फ्रॉम नोज, ठीक है। फिर एकदम से क्या होता है, जो मिसेस हॉल है ना उनको अपने कान के पास में एकदम से स्निफ जैसी आवाज़ सुनाई देती है। अब होता क्या है, ठीक है, अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट leaped up and dashed itself into her face, और एकदम से क्या होता है कि एक हैट उठती है, मतलब जो हैट फ्लोर पे पड़ी हुई होती है ना वो एकदम से हैट उठती है और एकदम से आके उनके मिसेस हॉल के मुंह पे पड़ जाती है, ठीक है। अब क्या होगा? देन द बेडरूम चेयर एंड द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, ठीक है, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि फिर एकदम से चेयर भी उठती है, ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि उनके लिए तो जो ग्रिफिन है वो इनविजिबल है। अब वो इन सबको मार पीट रहा है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया उनको वहाँ पे देख के, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पसंद तो था नहीं कि कोई उसके रूम में है। तो वो क्या करता है, अपनी जैसे ही वो उसके रूम में आता है तो मिसेस हॉल को उनके कानों के पास में एकदम से आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, नोज़ की, स्निफ की, और वो ज़ोर से हैट उठा के उनके मुंह पे मारता है, ठीक है। मतलब सोचिए कि किस तरीके का वो यहाँ पे इंसान बताए, किस तरीके का वो साइंटिस्ट है, इतना लॉलेस पर्सन कि इतनी ज़्यादा वो ओल्ड लेडी है, उन पर भी उनको बिल्कुल भी दया नहीं आई और इतनी ज़ोर से उनको उसने मारा है। और क्या करता है फिर चेयर उठा के दोनों को मारता है वो। नाउ देन उनके लेग पे मारता है वो चेयर ज़ोर से, ठीक है। As she and her husband turned away in terror, और डरते हुए जैसे ही वो जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं दोनों टर्न होते हैं ना, तब क्या होता है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, मतलब कि वही रिमार्केबल चेयर जो कि वो सोच रहे थे कि इसमें एकदम से जान कहाँ से आ गई, पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, ठीक है, एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। स्लैम मतलब क्या होता है, शट लाउडली,
फिर एकदम से होता क्या है कि फिर वो जो चेयर होती है ना, वो उन दोनों को धक्का पड़ता है और दोनों को रूम से बाहर निकाल देती है वो चेयर। अब वो चेयर तो थी नहीं, वो कौन था, ये सब कौन कर रहा था, ग्रिफिन कर रहा था। तो एकदम से उनको रूम के बाहर निकाल देती है, ठीक है। और एकदम से जो डोर होता है ना उस रूम का, वो जोर से एकदम आवाज करके बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। और नाउ मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, ठीक है। हिस्ट्रिक्स मतलब क्या होता है, इमोशनल, ठीक है। आप कह सकते हो वेरी इमोशनल रिएक्शन, आप क्या बोल सकते हो, ठीक है। वेरी इमोशनल, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे एकदम इमोशनल से रिएक्शन में जो मिसेस हॉल होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे नीचे गिर जाती हैं। शी वॉज कन्विंस्ड, ठीक है। कन्विंस्ड मतलब मान चुकी थी उस चीज़ को, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, कन्विंस हो गई थी वो, ठीक है। दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि जो रूम है ना वो कैसा है, हॉन्टेड है, मतलब बुरी आत्माएं जो होती है ना, उनका प्रभाव है उस रूम पे। और होता क्या है, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और किसी स्ट्रेंजर ने, मतलब किसी अनजान इंसान ने क्या कर दिया है, उन बुरी आत्माओं का प्रभाव इन नॉन लिविंग चीज़ें, मतलब जो फर्नीचर है ना रूम का, उसके अंदर डाल दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, ठीक है। मेरी जो मॉम थी वो उस चेयर पे बैठा करती थी, ठीक है। शी मॉन्ड मतलब क्या होता है, अ साउंड मेड एंड कॉज्ड बाय द पेन, ठीक है। अ साउंड दैट a person makes with pain, ठीक है। बिल्कुल दर्द में ऐसे मौन करते हैं उन्होंने ये चीज़ बोली कि मेरी मॉम बैठा करती थी उस चेयर पे। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ठीक है। और अभी ये मेरे खिलाफ एकदम से खड़ी हो गई और मेरे को इसने मार दिया। तो इस तरीके का कौन सोच रहा है, जो मिसेस हॉल है ना वो सोच रही है। नाउ द फीलिंग अमंग द नेबर्स, ठीक है, वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, ठीक है। अब जो नेबर्स है ना उनका क्या मानना है कि कोई विच क्राफ्ट मतलब कोई चुड़ैल उड़ैल है, उसने ये ट्रबल कॉज किया है। नाउ बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी, बर्गलरी क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है, थेफ्ट मतलब कि चोरी। अब किसकी चोरी की न्यूज़ आ जाती है, जो पैसे क्लर्गी मैन के घर में चोरी हुए थे ना, उसकी घर की न्यूज़ आ जाती है। बर्गलरी एट द क्लर्गी मैन्स होम बिकेम नोन, ठीक है, सबके कानों तक पड़ गई थी। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, ठीक है, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, ठीक है। और सब क्या मान रहे थे, सस्पेक्ट कर रहे थे, मतलब ऐसा क्या अपना अनुमान लगा रहे थे कि इस साइंटिस्ट का, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम अनजान है और बिल्कुल अजीब है, डरावना सा है, इसी का कुछ ना कुछ हाथ है इस चोरी में। नाउ सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, ठीक है, when he suddenly pursued, ठीक है, some ready cash, ठीक है, though he had admitted not long before that he had no money, ठीक है। अब होता क्या है एकदम से कि जो सस्पिशन है, मतलब जो डाउट है, सस्पिशन क्या है, डाउट। ये जो डाउट लोग कर रहे हैं ना आसपास के, ये चोरी की बात सुनने के बाद में आसपास के जो नेबर्स हैं, तो ये डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। कैसे कि जब एकदम से जो ग्रिफिन है, जो ठीक है गेस्ट है उनका, उनके पास में पैसे आ जाते हैं, क्योंकि थोड़े दिनों पहले तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा चेक आने वाला है और उनके पास में पैसे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन क्लर्गी मैन के घर में चोरी हुई, उसके बाद से एकदम से उनके पास में पैसे आ जाते हैं। नाउ दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, ठीक है, और उसको कुछ टाइम तो हुआ नहीं था ये चीज़ बोले हुए कि उसके पास में पैसे नहीं हैं। द विलेज कॉन्स्टेबल, मतलब कॉन्स्टेबल कौन होता है, पुलिस ऑफिसर, वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब होता क्या है कि एक विलेज के कांस्टेबल को उनके लिए रेडी किया जाता है, ठीक है, कि ये इनके पीछे निगरानी रखे, इनके पास में जाके जांच पड़ताल करे। लेकिन मिसेस हॉल ज़्यादा वेट नहीं करती और वो साइंटिस्ट के पास में पहुंच जाती है, जो कि एकदम सीक्रेट तरीके से, मिस्ट्री के साथ में, ठीक है। एकदम से जो रूम बंद हो चुका था ना, जो कि खाली था और बंद हो गया था, उन दोनों को बाहर निकाल दिया गया था उस रूम से किसी चेयर के द्वारा, और वो बंद हो गया था ना, तो उस रूम से वो अपीयर हो जाता है, कौन, ग्रिफिन। तो वो बेडरूम में चल जाती हैं उसके। नाउ
आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, ठीक है, शी डैम्ड, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। अब वो जाके पूछताछ करने लग जाते हैं ग्रिफिन से, ठीक है, कि तुम एकदम से एम्प्टी रूम से कैसे बाहर आ गए, ठीक है, मेरे को ये चीज़ जानना है, और तुमने जो चेयर है ना, मेरी चेयर के साथ में तुमने क्या करा, तो ये क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं ग्रिफिन से। नाउ द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, ठीक है, क्विक टेम्पर्ड मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड, या फिर आप बोल सकते हो मेड इजीली एंग्री। तो अब ग्रिफिन को गुस्सा तो ज़्यादा आता था ही, ठीक है, तो एकदम से वो फ्यूरियस हो जाता है, एकदम से ये सब बातें सुन के ना उसको गुस्सा आ जाता है। नाउ यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। वो ज़ोर से चिल्लाता है, शाउट करना मतलब येल, ज़ोर से वो चिल्लाता है, और फिर क्या बोलता है कि ये हूँ मैं, देख लो कि मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। तो एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है। नाउ suddenly he threw off his bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified मतलब scared, ठीक है, the scared people in the bar found themselves staring at a headless man, ठीक है। अब होता क्या है, एकदम से वो सारी की सारी जो अपनी चीज़ें होती है ना, अपने बैंडेजेस निकाल देता है, ठीक है, अपनी नोज़ निकाल के फेंक देता है, अपनी हैट निकाल देता है, ठीक है, और उसको ये सारे काम करने में 1 मिनट भी नहीं लगता, और सारे के सारे लोग डर जाते हैं और एकदम से क्या देखते हैं, हेडलेस मैन। अब आप सोचिए कि उसने ऊपर तक के तो कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन बाकी की जो चीज़ें, बाकी का जो उसका फेस और उसकी जो नेक नहीं दिख रही थी, उसको उसने किससे कवर किया हुआ था, बैंडेजेस से कवर किया था, अपनी आइस वाली जगह को उसने ग्लासेस से कवर कर रखा था। लेकिन सब हटाने के बाद में क्या दिख रहा है, केवल कपड़े दिख रहे हैं, केवल नीचे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन फेस नहीं दिख रहा। तो सारे के सारे लोग डर जाते हैं किसको देख के, उस हेडलेस मैन को देख के। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, ठीक है, अब कॉन्स्टेबल अराइव हो जाते हैं, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनको एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका सर ही नहीं है, जो कि हेडलेस है। नाउ बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, ठीक है। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड, मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर क्या होता है, ऑफिशियल नोटिस, लेकिन जब तक जो मैजिस्ट्रेट है ना, वहाँ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ जाता ना, तब तक वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते थे। कौन, जो कांस्टेबल थे, जो मिस्टर जेफर थे। अ पर्सनस अरेस्ट, ठीक है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, ठीक है, और उस पर्सन को क्या करना था, विद और उसके हेड या उसका हेड हो या ना हो, उसके बिना उसको तब भी अरेस्ट करना था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी। नाउ देयर फॉलोड अ रिमार्केबल का मतलब वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक वापस से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन हुआ। द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन who was becoming more and more invisible as he threw off his one garment after another. अब एक के बाद एक है ना, वो उन लोगों के लिए, जो पुलिसमैन है ना, उनके लिए ग्रिफिन को पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि वो 1 बाय 1 अपने सारे कपड़े, जो अपने जितने भी आउटफिट था उसने पहना था ना, तो एक के बाद एक जो अपने कपड़ा था ना, उसको रिमूव किए जा रहा था, तो सबको उसको पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और एकदम से शर्ट उड़ती है हवा में, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, ठीक है। और जो कांस्टेबल होते हैं ना, एक ऐसे इंसान को पकड़ने का ट्राई करते हैं जो कि उनको दिख ही नहीं रहा, वो शर्ट उड़ के उनके फेस पे आ जाती है। नाउ सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ हेवर, और एकदम से क्या हो रहा था, धक्का मुक्की हो गई, मारपीट हो गई, तो वो इनविजिबल तो हो ही चुका था, उसने अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिया, वो इधर उधर लोगों को मार रहा था। नाउ इन द एंड मिस्टर जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब सेंसलेस, as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, ठीक है, उन्होंने एक लास्ट अटेम्प्ट किया, जो अनसीन साइंटिस्ट है, जिसको कोई देख नहीं पा रहा, उसको पकड़ने का, और उनको फिर से एक ज़ोर से किसी ने मारा, मतलब मुक्का पड़ा उनके मुंह पे और वो अनकॉन्शियस हो गए। नाउ देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, ठीक है, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, ठीक है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर एंड ले हैंड्स ऑन हिम, ठीक है।
अब एकदम से क्या होता है, वापस से जो ग्रिफिन है वो अपनी जान बचा के भाग जाता है, क्योंकि वो इनविजिबल हो चुका होता है और लोग चिल्लाते रह जाते हैं कि उसको पकड़ो उसको पकड़ो। कोई डर के मारे चिल्लाता है, कोई एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, कोई गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन जो ग्रिफिन है वो इनविजिबल हो जाता है और किसी को समझ में ही नहीं आता कि अब किसको पकड़े किसको ना पकड़े, क्योंकि जो ग्रिफिन है वो भाग जाता है वहाँ से, क्या हो जाता है, एस्केप कर जाता है वो, ठीक है, ही एस्केप। ठीक है, तो इसी के साथ में आपको जो चैप्टर है वो यहाँ पे एंड होता है, ग्रिफिन वाला।